ओबे देयर एल्डर्स। तो देखिए ऑट टू हो चाहे यूज टू हो, उसका सेम ही रहता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रोनाउन कोई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है नहीं जिसे बदला जा सके फर्स्ट। अगर पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड नरेशन का अगर आपको रूल नहीं पता है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर रूल पड़ा हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं इसके बारे में। तो हमने जैसा कि बोला था कि हम पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व कराएंगे, आपकी कोई भी चाहे नरेशन हो, चाहे वॉइस हो, सिंटैक्स हो आपका, या फिर आपका पंक्चुएशन, हाई स्कूल इंटर की जितनी भी एक्सरसाइज है हम सारी सॉल्व कराएंगे आपको रूल सहित। तो देखिएगा नरेशन की जो पहली एक्सरसाइज है क्लास 12 की, उसके बारे में देखिएगा। नरेशन की ये पहली एक्सरसाइज देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने है, बुक से रिलेटेड है, एक बुक की ही एक्सरसाइज है, तो आपको ध्यान से समझना है, और हो सके तो आप कॉपी पेन अपने पास में रखिएगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाए या समझाई जाए तो उनको लिखते भी जाइएगा। बाकी रूल मैंने डाल दिया तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख लीजिएगा। देखिएगा पहली एक्सरसाइज का जो पहला सेंटेंस है ध्यान से समझिएगा। पहला वाक्य लिखा हुआ है जीसस क्राइस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स। इसका मतलब ये है कि ईसा मसीह ने कहा कि हम सभी से कभी ना कभी कोई गलती हो जाती है। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है ये ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से। वी माने हम, आर माने है, आल माने सभी, सिन माने होता है पाप, तो सिनर्स का मतलब हो गया पापी। तो इसका मतलब तो एग्जैक्ट निकलेगा कि हम सभी पापियों की श्रेणी में आते हैं। इसका मतलब होता है हमसे जीवन से मृत्यु के बीच में कभी कभी पाप हो, कोई ना कोई पाप हो ही जाता है। या फिर इसका हम दूसरा मीन भी ये समझ सकते हैं कि हमसे जीवन या मृत्यु तक के बीच में कभी ना कोई छोटी या बड़ी गलती हो ही जाती है। तो इसका मतलब है ये सेंटेंस सत्य बात को दर्शाता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर सत्य बात का वाक्य आए, या आदत प्रकट होने वाली बात आए, या कोई राजनीतिक बात हो या ऐतिहासिक बात हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा के उतार देते हैं। तो देखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा जीसस क्राइस्ट, CHRIST क्राइस्ट। देखिए रिपोर्टिंग और सेड का सेडर रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट आता है। अब दैट लगा के कभी भी सत्य बात कोई आए तो उसको हम वैसे उतार देते हैं। तो इसका मतलब है वी आर ऑल सिनर्स, ये वैसे उतार दिया जाएगा। तो पहला आंसर आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा देखिए क्या दिया गया है, द कैप्टन सेड इफ द रेन स्टॉप्स द मैच विल बी प्लेड। कप्तान ने कहा कि यदि वर्षा रुक जाएगी तो मैच खेला जाएगा। तो देखिए ये शर्त को प्रकट कर रहा है, इफ लगा हुआ है। तो हमने रूल में बताया हुआ है कि अगर कोई शर्त वाला वाक्य आ जाता है तो उसमें भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता, उसे भी दैट लगा के उतार दिया जाता है। तो इसमें भी सेम वही बनेगा, द कैप्टन सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, फिर इफ से आप पूरा लिखिए और यहां तक पूरा, ये पूरा सेंटेंस आप अपने आंसर में यहां तक इन्वर्टेड कॉमा हटा के फुल स्टॉप तक वैसे ही लिख दीजिए कॉमा लगा। मतलब इसका आंसर क्या होगा हम आपको बता दे रहे हैं, द कैप्टन सेड दैट इफ द रेन स्टॉप्स कामा द मैच विल बी प्ले। मतलब कुछ चेंज ही नहीं करना है, दैट लगा के आप उतार दीजिए और लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है, अगले आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, माई टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये भी आपका सेम रूल नंबर पहले की ही तरह है कि जब कोई राजनीतिक चीज आ जाती है, आदत वाली चीज आ जाती है, या सत्य बात हो तो उसे दैट लगा के उतार देते हैं। देखिए ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति होती है, ठीक है, तो राजनीतिक सत्य है ये, तो इसको भी दैट लगा के उतार देंगे। तो बन जाएगा माई टीचर सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। हमेशा याद रखिएगा रिपोर्टिंग और सेड होती है तो सेड रहता है, जब सेड टू होता है तब टोल्ड किया जाता है। तो देखिएगा यहां से बन जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मतलब वैसे आपको उतारते चले जाना, कोई नया रूल पहली एक्सरसाइज में नहीं लग रहा है, बस वही है कि सत्यवाद, ऐतिहासिक घटना, राजनीतिक सत्य, आदत वाली बात आती है तो दैट लगा लगा के उनको हम वैसे उतारते चले जाते हैं। कोई नई चीज नहीं है, बहुत ही सरल है पहली एक्सरसाइज। देखिए गैलीलियो सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये भी सत्यवाद में आता है, तो इसको भी सेम वैसे उतार दीजिए। तो बन जाएगा गैलीलियो सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाइए, बाकी सेम वैसे ही आप उतार दीजिए द अर्थ। थोड़ा जल्दी जल्दी समझिएगा क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है तो वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाता है। तो रूल को आप ध्यान दीजिए और इसके बाद जो हम हल कर रहे हैं उस पर फोकस रखिए आप लोग, ठीक है। अब आगे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं, तो हम आपको दोबारा भी समझा सकते हैं। देखिएगा ही सेज द चाइल्ड इज क्राइंग, तो देखिएगा इसमें लगा हुआ है रूल नंबर 2, अगर कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस का परिवर्तन नहीं होता है, उसे भी दैट लगा के उतार देते हैं। तो इसमें भी सेम वही चीज है, ही
सेज दैट द चाइल्ड इज क्राइंग, मतलब सेम उतार देना है, आपको कुछ करना ही नहीं। तो ये जो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हैं उनमें कोई बदलाव नहीं हुआ, सब में दैट लगा के उतार देना है। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए 5 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं। तो अब 6वां क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा 6 नंबर क्या दिया गया है, सी सेड ही मस्ट रेस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। तो देखिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर मस्ट आ जाए, माइट आ जाए, कुड आ जाए, शुड आ जाए तो टेंस नहीं बदलता, दैट लगा के वैसे ही उतार देते हैं। तो इसका आंसर बनेगा सी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के तो दैट ही लगाना है, इसको तो रट लीजिए बिल्कुल। मस्ट रेस्पेक्ट हिज, क्या हो जाएगा, पेरेंट्स। बहुत ही सरल है पहली एक्सरसाइज, बस मोस्टली सेंटेंस में दैट लगा के उतारना है। अगर रूल ना समझ में आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल रखी है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को देख लीजिए, इसी से रिलेटेड रूल लिखे हुए हैं। देखिए सोहन सेज टू हिज सिस्टर द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट। तो देखिएगा कॉमा वाला सेंटेंस प्रेजेंट का भाग दिया गया है। देखो सेज लिखा हो तो समझ जाना कि प्रेजेंट का भाग है, और अगर इधर विल या सैल आ जाए तो भी समझ जाना वो फ्यूचर का भाग है। तो प्रेजेंट फ्यूचर के भाग होते हैं तो भी दैट लगा के उतार दिया जाता है, उन्हें बदला नहीं जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, सोहन सेज टू का टेल्स होता है, रिपोर्टिंग वर्ब हमने बता रखी है। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जा करके वहां पर इससे रिलेटेड जो वीडियो मैंने डाला है रूल का उसे देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हो गया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट, सेज टू का टेल्स हो जाता है। इसके बाद सेम वही उतार देंगे, टेंस नहीं बदलेंगे। टेंस क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि कॉमा वाला वक्त प्रेजेंट या फ्यूचर का होता है तो भी उधर दैट लगा के उतार दिया जाता है। तो द सन इज सेटिंग इन द वेस्ट, वैसे उतार दीजिए पूरा, लास्ट में फुल स्टॉप कर दीजिए। 8वां सेंटेंस देखिएगा, विवेक विल बी सेइंग। अब देखिए कॉमा वाले वाक्य में विल आ गया, कॉमा वाले वाक्य में विल या सेल आ जाए तो भी ध्यान रखिएगा कि दैट लगा के ही उतारना है, कोई बदलाव नहीं करना है। ठीक है, तो सेम इसको भी वैसे ही है। तो बहुत इजी है, बस आप लोगों को थोड़ा सा नोटिस करते चले जाना है और कुछ नहीं करना है। दैट लगा के पहली एक्सरसाइज में बस वही दैट लगा के उतारते चले जाना है। कोई भी सेंटेंस हो आप दैट लगा के पूरा सेम लास्ट तक वर्क तक ऐसे उतार दीजिए लास्ट में, और लास्ट में बस ध्यान रखिएगा फुल स्टॉप ही लगता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा हमारा 8 नंबर तक कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 9 नंबर की तरफ। तो 9 नंबर में देखिएगा सी हैज सेड, तो देखिए पहले ही प्रेजेंट का भाग है ये, तो ये फ्यूचर का भाग था, ये भी प्रेजेंट का भाग था कॉमा वाला भाग। ये देखिए कॉमा वाला भाग प्रेजेंट का भाग है क्योंकि हैज लगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट का भाग अगर इधर का भाग क्या आएगा या फ्यूचर का भाग आएगा तो उधर कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा करके हम पूरा सेंटेंस उतार देते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, सी हैज सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह दैट, बाकी शेष सेंटेंस पूरा आप उतार दीजिए वैसे। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहन इज absent टुडे, समय बदल जाता है, जैसे टुडे है तो टुडे का दैट डे हो जाता है, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी आगे जो एक्सरसाइजें आएंगी उनमें समय का बदलाव बताया गया है, तो उसमें हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। बाकी अभी फिलहाल समझ लीजिए टुडे का दैट डे होता है, ये ध्यान रखिएगा। समय चूंकि बदल जाते हैं। 10 नंबर पे आ जाइए, लिखा राम से टू मी, तो हो जाएगा राम टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। ठीक है, अब देखिए इसमें देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सत्य बात नहीं लिखी हुई है, ना शर्त वाला वाक्य लिखा हुआ है। इसके बाद कॉमा वाला वाक्य प्रेजेंट या फ्यूचर का विभाग नहीं है, तो इसका मतलब है इसमें अब टेंस बदल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन में हमारा टेंस का परिवर्तन होगा। तो हमने जो रूल का वीडियो बनाया उसमें साफ साफ बताया था कि यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं। तो इसका मतलब है इसका बन जाएगा ही प्लेड फुटबॉल, प्लेड फुटबॉल वेल, उसने अच्छी तरह से फुटबॉल खेला। यहाँ पर बना हुआ है वह अच्छी तरह से या अच्छे से फुटबॉल खेलता है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा तो बन जाएगा वह अच्छी तरह से फुटबॉल क्या है, खेला उसने। ठीक है ना, ये बनेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट होता है, हमने टेंस का परिवर्तन भी बना के वीडियो में डाल रखा है। तो आप लोग नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ही सेड द मैन वाज कमिंग। तो देखिए इधर भी सेम है, इसमें भी टेंस बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब अगर वाज वेयर के साथ मुक्रिया में आईएनजी लगा हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अर्थात हैड बीन में बदल जाता है। तो इसका आंसर बनेगा ही सेड दैट द मैन हैड बीन
द मैन हैड बीन कमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा लास्ट वाले का आंसर है ही सेड दैट द मैन हैड बीन कमिंग, क्वेश्चन नंबर 11 पहले एक्सरसाइज का। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिएगा हम थोड़ा स्पीड में इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि हमने रूल पहले से ही बता रखे हैं, बस हम एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि रूल पहले से हमने डाल रखा हुआ है। आप चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर के जो क्लास 12 की जो प्ले लिस्ट पर पड़ी हुई है उस पर भी जाके आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां पर भी इस रूल से, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने पूरे रूल डाल रखे हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर थोड़ा जल्दी बताना इस वजह से अनिवार्य होता है क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो आपको वीडियो में केवल फोकस करना है कि रूल कौन सा क्वेश्चन में लगाया जा रहा है और उसका आंसर क्या बन रहा है, ये चीज पर आपको फोकस करना है। अब आगे कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम उसे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारे 11 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुके हैं। अब 12 नंबर, पहली एक्सरसाइज का 12 नंबर देखिएगा बहुत ध्यान से। देखिए 12 नंबर में क्या दिया गया है कि आई सेड मोहन नेवर कम्स टू माई हाउस। तो ये देखिएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग भी नहीं है, इधर सत्य बातें भी नहीं है। इसका मतलब है इसमें टेंस बदल जाएगा। जब ऐसी परिस्थिति आती है जब कॉमा वाला सेंटेंस जो होता है रिपोर्टिंग और पास्ट का भाग हो और सत्य बात ना हो, प्रेजेंट या फ्यूचर का भाग ना हो, तो फिर ऐसी कंडीशन में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस का बदलाव किया जाता है। तो देखिएगा इसका आंसर क्या बनेगा, आई सेड का सेड ही रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। बाकी देखिएगा ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, कर्ता के बाद अगर मुक्रिया में यस यस आ जाए या कर्ता के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अगर टेंस सही से न तैयार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो अभी और प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहां पर पूरे टेंस पड़े हुए हैं, वहां पर समझ सकते हो। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा मोहन नेवर, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाता है तो सेकेंड फॉर्म आ जाएगी साथ, क्योंकि ये साधारण है तो साधारण ही बनेगा, तो कम का केम हो जाएगा सेकेंड फॉर्म। टू, अब माई देखिएगा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन की प्रोनाउन कर्ता से बदलते हैं। फिलहाल वैसे अभी इस एक्सरसाइज में प्रोनाउन परिवर्तन नहीं है, एक दो क्वेश्चन है जो बीच में पड़े हुए हैं प्रोनाउन परिवर्तन के। इसके आगे वाली जो एक्सरसाइज है वो प्रोनाउन परिवर्तन बेस पर ही है जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से समझिएगा बहुत अच्छे से, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम प्रोनाउन चेंजिंग के बारे में बहुत ही डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसमें देखिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माई, तो माई जो होता है आई माई मी वी अवर अस, ये ऐसे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है जो हमेशा कॉमा वाले वाक्य सब्जेक्ट से बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन माई है और यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आई उसी का केसी है, तो माई का माई ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माई, आपका हो जाएगा आगे हाउस, वैसे उतार देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कि मोहन नेवर केम टू माई हाउस हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर देखिएगा, द बॉयज सेड द गर्ल्स वेयर प्लेइंग विद देयर डॉल्स। तो देखिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वाज वेयर। अगर वाज वेयर के बाद में ऑब्जेक्ट कोई आता है डायरेक्ट तो वाज वेयर का वाज वेयर ही रहेगा। जैसे कि दिया जाए कि ही वाज ए फार्मर, तो वाज के फिर एड भी नहीं कर सकते। जब वाज वेयर के साथ में मुक्रिया की आईएनजी आएगी, मुक्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी तभी एडविन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आंसर बन जाएगा द बॉय सेड का सेड रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आ गया। बाकी आपका बन जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे तो यहां पर हो जाएगा द गर्ल्स, हो जाएगा यहाँ पे हैड बीन। इसके बाद प्लेइंग से पूरा सेम उतार देंगे, कोई चेंज नहीं होगा, पूरा डॉल्स तक वही लिख दीजिए। तो यहां पर बन जाएगा प्लेइंग देयर डॉल्स। तो आंसर बनेगा द बॉय सेड दैट द गर्ल्स हैड बीन प्लेइंग देयर डॉल्स, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। आगे 14 नंबर पर देखते हैं, द टीचर सेड, तो हो जाएगा द टीचर सेड का सेड रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट आएगा। इसके बाद प्रेमचंद रोड, तो देखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, राइट का सेकेंड फॉर्म रोड, तो सेकेंड फॉर्म करता के बाद आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट का बदलता है हमारा इनडायरेक्ट पास्ट परफेक्ट में, मतलब डिड वाला जो टेंस होता है उसे हैड वाले में ले जाया जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये पास्ट इंडेफिनिट साधारण तो पास्ट परफेक्ट बनेगा, तो बनेगा प्रेमचंद्र, प्रेमचंद हैड रिटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब इसको हम पास्ट परफेक्ट में ले जाएंगे तो हैड के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हो जाएगा हैड रिटन मैनी नॉवेल्स एंड स्टोरीज, वैसे ही लिख दीजिए, ठीक है।
मतलब उतार देना है पूरा आगे सेम ऐसे ही। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। 15 नंबर में बढ़ते हैं। यू सेड ही विल टीच इंग्लिश। तो देखिएगा यू सेड का सेड रहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। ही थर्ड पर्सन बदलता नहीं है। विल का वुड, सेल का शुड हो जाता है, हमने बताया भी था आपको वीडियो में। तो अगर वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर प्लेलिस्ट में चले जाओ। इसके बाद यहाँ पे टीच हो जाएगा, इंग्लिश का इंग्लिश वैसे उतार देंगे। तो कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके रूल पढ़े हैं, आपने वीडियो देखा हुआ इससे रिलेटेड, तो आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। बस आपको समझना है कि हम क्वेश्चन के आंसर कैसे कर रहे हैं, एक्सरसाइज सॉल्व कैसे कर रहे हैं, कौन से नियम लगा रहे हैं, क्या आंसर लिख रहे हैं, ये आपको वीडियो में समझना है। और आप, हम तो कहते हैं आप पूरी कोशिश करिए कि जब भी वीडियो देखें, जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन आपको बताएं, एक एक करके लिख के, अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग कॉपी पेन पास में रखें। जब वाक्य आपको समझ में आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को अपने मन से भी सॉल्व करने की कोशिश करें, तभी आपको बेहतर समझ। केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलता कि आप बैठे बैठे वीडियो देख रहे हैं, समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको समस्या आने वाली जरूर है, आप भूल जाओगे 2-4 दिन बाद। तो आप जब भी बताया जाए तो आप उसको समझिए और कॉपी पेन साथ में रखिए। हो सकता है भले ही आपको ये चीज आती हो, लेकिन कभी कभी हो जाता है कि कोई ऐसी चीज होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हो सकता है कि हम कोई ना कोई नई चीज यहाँ पर सीख लें जो हमें पहले ना पता हो, भले ही आपको इसके बारे में पता हो। तो कोई भी चीज है अगर आपको बताई जा रही है, इतनी मेहनत से लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप अच्छे से इसको समझें। तो इसके बाद कॉपी पेन साथ में रखें, कोई इंपॉर्टेंट चीज आए तो उसे आप फटाक से नोट कर लीजिए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सी सेड गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो देखिए ये सत्य बात है। जैसे कह दिया जाए गॉड इज ग्रेट, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, तो गॉड वाले जो सेंटेंस होते हैं ये सत्य होते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है कि सी सेड, उसने कहा, गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उनकी सेवा करता है या सहायता करता है, हु हेल्प देमसेल्फ, जो स्वयं सहायता कर लेते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो स्वयं मेहनत करते हैं या मेहनत से कोई काम करते हैं तो ईश्वर उनकी सहायता जरूर करता है। तो सही बात है, तो दैट लगा के उतारने इसमें कुछ करना ही नहीं है, तो सीधा हो जाएगा सी सेड और दैट लिखो, यहाँ पे गॉड लिखो, और गॉड से पूरा सेंटेंस कुछ बदलाव नहीं करना है, लास्ट में देमसेल्फ सब वैसे ही उतार दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। ठीक है, तो बन जाएगा सी सेड दैट गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, फुल स्टॉप। अगला है 17 नंबर, देखिएगा दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी हैड बीन। तो देखिएगा हैड बीन का तो हैड बीन रहता है, ठीक है। ये देखो अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैड आ जाए तो हैड को हैड ही उतार देना, हैड बीन आ जाए तो हैड बीन का भी हैड बीन उतार दिया जाता है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, सीधा दैट लगा के आपको पूरा सेंटेंस। देखिए वी को ध्यान दीजिएगा, वी आपका फर्स्ट पर्सन है तो ये कर्ता से बदले जाते हैं। अगर आई या वी लिखा हो या आई वी के कोई केस हो तो वो यहां से बदलते हैं कॉमा वाले वाक्य सब्जेक्ट से। तो वी को दे से बदलेंगे तो आ जाएगा दे, क्या आ जाएगा दे, बाकी सेम रहेगा, हैड बीन का हैड बीन रहता है। रीडिंग, हेयर का देयर हो जाता है, ये भी ध्यान देखो। कोई कोई चीजें इंपॉर्टेंट हो, जैसे हमने एक अभी क्वेश्चन आया था टुडे, टुडे का दैट डे हो जाता है। जैसे हेयर है तो हेयर का देयर हो जाता है। तो फॉर 4 ईयर्स बाकी सेम वैसे ही उतार देंगे। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व हो चुका है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई गड़बड़ी आपको समझ में आ रही है या आपको लगता है आपके हिसाब से कि कुछ ऐसा होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, तो हम और भी बेहतर आप तक जानकारी पहुंचाने में पूरी कोशिश करेंगे। तो 17 नंबर तक हो गए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि द टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा 2 and 2 make 4। तो मतलब अध्यापक ने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं। तो इसका मतलब ये सत्य बात है, 2 और 2 4 होते हैं मिलके। और या फिर ये भी कह सकते हैं कि ये कहावत में 2 और 2 4 होना होता नहीं, जैसे मुहावरे होते हैं कहावतें। तो ये भी इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दैट लगा के उतार देना। तो बनेगा द टीचर सेड का सेड रखना, दैट लगा देना, बाकी पूरा उतार देना है आपको। 2 and 2 make 4, ठीक है ना। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका 18 नंबर का सेंटेंस है इसमें कुछ नहीं करना है, आपको दैट लगा के उतार देना है। 19 नंबर देखिएगा, माई पेरेंट्स सेड गॉड सॉरी गुड बॉयज ऑट टू ओबे देयर एल्डर्स। तो देखिए ऑट टू हो चाहे यूज टू,
उसका सेम ही रहता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता है, प्रोनाउन कोई इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है नहीं जिसे बदला जा सके फर्स्ट या सेकंड पर्सन का, तो इसका मतलब है इसमें भी सेम वही चीज है। पहली एक्सरसाइज वैसे सरल है, इतनी कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादातर सेंटेंस सब दैट लगा के उतारने वाले ही हैं। कुछ है सेंटेंस हैं जिनमें हमारा टेंस का परिवर्तन हुआ है, तो आपके लिए पहली एक्सरसाइज इतनी कठिन नहीं है। ओबे, बाकी कुछ नहीं, आप पूरा उतार दीजिए, लास्ट फुल स्टॉप कर दीजिए। इसके बाद 20 नंबर, सी सेड सी यूज टू, तो देखिए जैसे ऑट टू वैसे यूज टू, ठीक है। तो हमने अभी बताया कि ऑट टू हो चाहे यूज टू हो, कुछ नहीं करना है, वैसे उतार देना है। तो देखिएगा इसमें भी सेम, तो बन जाएगा सी सेड का सेडर रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा आगे दैट। अब तो देखो ये रट ही गया होगा आप लोगों को कि सेड हो तो सेडर रहता है, कॉमा इनवर्टेड कॉमा आगे दैट आता है, तो ये चीजें तो कॉमन हो गई अब आपके लिए। तो सी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ये हो गया आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21 नंबर पे। तो देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा ही सेड का सेड रहेगा, कॉमा इनवर्टेड कॉमा आगे दैट। आई फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट से, तो आई की जगह ही आ जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, विल का। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कम के साथ में एयर होता है तो कम का गो हो जाता है, क्या हो जाता है? कम का गो हो जाता है। तो ये आपका कम एयर लिखा है तो कम का बन जाएगा गो, और हेयर का देयर हो जाता है। ये चीज है, रूल में है ये कि कम के साथ एयर होता है तो कम एयर का गो देयर बन जाता है, ठीक है ना। तो मतलब अब टेंस के अनुसार कुछ भी हो सकता है, अगर मान लीजिए पास्ट का भाग होता तो यहाँ पे वेंट भी लिखा जा सकता था, ठीक है। तो कम का गो हो जाता है, हेयर का देयर हो गया, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बनेगा ही सेड दैट ही वुड गो देयर, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर की तरफ। तो देखिएगा सीता सेड का सेड रहता है, सॉरी सेड टू है ना, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगी। जब सेड रहता है तो सेड रहता है, सेड टू होता है तो टोल्ड हो जाता है। तो टोल्ड मी, हमेशा याद रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलते, ठीक है। इस पर भी हमने वीडियो डाल रखा है, तो हर एक चीज उपलब्ध है, बस चैनल को सब्सक्राइब करो, फटाक से पहुंचो, और इसके बाद कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही आप देख सकते हैं। देखिए यू सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हमेशा कॉमा वाले वाक्य ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, यहां से जो टू के बाद लिखा होता है। तो यू बदलेगा मी से, तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो आई हो जाएगा मीवर। इसके बाद ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, तो कम का बन जाएगा केम इन टाइम, ये हो जाएगा। बाकी परेशान ना हो, अगला जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पर हम यही प्रोनाउन परिवर्तन चेंजमेंट के ही बारे में पूरी फुल डिटेल बताएंगे। तो सीता टोल्ड मी दैट, यू बदला मी से तो आई, नेवर का नेवर ही रहेगा, कम प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट जाएगा, तो केम हो जाएगा, इन टाइम सेम वही रहेगा। तो 22 नंबर तक के क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए हैं। अब हम लोग देखते हैं 23 नंबर, आगे बढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन बचे हैं आगे इस अगले स्टेप में हम पूरे उन्हें पूरे कर दे रहे हैं। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 23 और 24। पहली एक्सरसाइज हमारी 99% सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इत्मीनान से एक तरफ से वीडियो समझेंगे तो आई श्योर आपको समझ में जरूर आएगा। तो ये जो पहली एक्सरसाइज है हमारी क्लास 12 की एक्सरसाइज थी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और भी आगे आने वाली जितनी भी एक्सरसाइज हैं उन्हें हम ऐसे ही सॉल्व करके आपको बताएंगे। नरेशन, इसके बाद सिंथेसिस, इसके बाद सिंटैक्स, जितना भी है सब कुछ बताएंगे, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे इंटर का हो। दोनों प्रकार के आपकी ग्रामर के जितने भी रिलेटेड, जो भी आपके जितने भी सिलेबस में कोर्स होंगे, सब कुछ बताया जाएगा। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है और वीडियो फॉलो करना है। इसके बाद चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी करना है। इसके बाद 23 नंबर देखिएगा, द फादर सेड टू हिज सन, तो देखिएगा यहां से बनेगा द फादर सेड टू का हो जाएगा टोल्ड हिज सन, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हटा के दैट। देखिए यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट से बदलता है। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यू आ जाए या योर आ जाए, सेकंड पर्सन के कोई भी प्रोनाउन आ जाए, तो वो कॉमा वाले वाक्य के जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसके ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट में ये ध्यान रखिएगा, जैसे हिज सन है तो यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं होगा। प्रोनाउन परिवर्तन में माई, अवर, योर से कोई मतलब नहीं होता है। माई, अवर, योर, हिज जो होते हैं उनके साथ जो नाउन जुड़ा होता है उससे मतलब होता है। तो देखो यू को बदलेंगे सन से, तो सन माने पुत्र, पुत्र का मतलब पुरुष और पुरुष का मतलब ही, तो इसका मतलब है कि ये ही लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ही। लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा है तो इसका मतलब ये हिम लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हिम लिखा हुआ है। तो यू को हिम से बदलेंगे तो यू सब्जेक्ट, तो हिम का सब्जेक्ट क्या बनता है? ही। तो यहाँ पर सीधा सीधा ही आ जाएगा। मस्ट का मस्ट ही रहता है तो मस्ट हो जाएगा। बाकी सेम कोई परिवर्तन नहीं है, सेम आपको वैसे ही उतारते चले जाना। और क्या बचा आपका? एक्सरसाइज डेली। तो जो आपको बताया जाए
तो आप उसको रूल को देखिए कि रूल हमने फॉलो क्या किया है, उसका आंसर क्या बना, ये नोटिस करना है। अब आगे आपके सामने कोई चीज सॉल्व हो रही है तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपको डायरेक्ट सीधा पढ़ के बता दिया जाए कि इसका आंसर ये बनेगा, इसका वो बनेगा। ऐसा इसको करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है पहले हमें, इसके बाद उसको सही से समझाना और आपको समझना, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। तो अगर हम मेहनत ना कर रहे हैं तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि वीडियो पसंद आए तो उसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कोई समस्या अगर आ रही है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद माई फ्रेंड सेड टू मी, तो बन जाएगा माई फ्रेंड, सेड टू का बन जाएगा टोल्ड, मी हो जाएगा वैसे ही दैट। देखिए आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन वाले हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं, और जो ये सेकेंड पर्सन वाले होते हैं ये ऑब्जेक्ट से बदलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट से बदलता है तो इसका मतलब है कि ये जो आई है वो माई फ्रेंड से बदलेगा। तो देखो माई फ्रेंड, फ्रेंड कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप चाहे इसको माई फ्रेंड को ही मान लो चाहे सी मान लो। हमने मान लिया कि माई फ्रेंड क्या है, ही है, तो आई की जगह सीधा सीधा ही आ जाएगा। अगर आप सी मान रहे हो कि फ्रेंड कोई लड़की है, सी है, फीमेल है, तो आई की जगह सी भी लिख सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आप माई फ्रेंड की जगह जैसे माई फ्रेंड हो जाए, जैसे माई टीचर हो जाए, माई डॉक्टर हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप ही सी दोनों मान सकते हैं। और उसकी जगह आप कुछ भी लीजिए, आई की जगह आप ही भी लिख दीजिए, आई की जगह सी भी लिख दीजिए तो भी सही। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, कैन का हो जाएगा कुड, बाकी सेम नॉट, हेल्प। इसके बाद देखो यू आ गया, वो यू बदलता है ऑब्जेक्ट से तो ये यहां से बदला जाएगा। बस ध्यान ये देना कि फर्स्ट पर्सन वाले सब्जेक्ट से बदलते हैं, सेकंड पर्सन वाले ऑब्जेक्ट से। तो देखिए यू सेकंड पर्सन है तो यू बदलेगा मी से, तो यू यहाँ ऑब्जेक्टिव के मुख्य क्रिया के बाद यू आ जाए तो ऑब्जेक्टिव होता है। अगर मुख्य क्रिया के पहले हो तब सब्जेक्टिव माना जाता है, जैसा कि इस वाले में था। तो देखिए यहाँ पर यू बदलेंगे मी से, तो यू है ऑब्जेक्टिव, मी भी ऑब्जेक्टिव, तो सीधा सीधा यू की जगह आ जाएगा मी, क्या आ जाएगा मी। इसके बाद एट, दिस का दैट हो जाता है तो दैट टाइम, जैसे हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, दिस का दैट, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो आपकी पहली एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है। तो कोशिश ये करिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इतना मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है तो आप लोग अगर मान लो शुरू से स्टार्टिंग से कुछ सीखना चाहते हो तो आप वीडियो पर निरंतर बने रहिएगा, चैनल पर बने रहिएगा, टच में रहिएगा। तो आपके बोर्ड पेपर आते आते आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मोस्टली 99% ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके पास उपलब्ध नहीं होगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में प्रोनाउन परिवर्तन की ओर। अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में हमें बताइएगा। धन्यवाद।